स्वामी विवेकानंद का घर का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर रूपी सत्य जानने की तीव्र इच्छा के कारण वे ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के संपर्क में आए और फिर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया, ठाकुर जी, आपने क्या ईश्वर को देखा है? इस सवाल को सुनकर ठाकुर जी अचंभित हो गए। फिर उन्होंने कहा, अगर सच में ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास जाना चाहिए। यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने आचार्य रामकृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया और फिर इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंच गए। उन्होंने उनसे भी यही सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह बात सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और ईश्वर से बात भी की है। आचार्य रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को तर्कों द्वारा संतुष्ट किया। इस तरह स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया। स्वामी विवेकानंद जी अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में खुद की और अपने कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना वे गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने की, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद की बैठक हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, पर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद को अपनी मृत्यु का पता था। जॉन पी फॉक्स को एक पत्र लिखते वक्त स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे साहस और उत्साह पसंद है। मेरे समाज को इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरा स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है और बहुत समय तक मुझे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। स्वामी विवेकानंद की चेतना समय के साथ बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती चेतना को शरीर का संभाल पाना संभव नहीं था। विवेकानंद कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी चेतना अनंत तक फैल जाएगी। उस वक्त मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।